हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया गिवन है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। तीनों वर्टेक्स को सेंटर मान करके एक सर्कल खींचा गया है। इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ लेंथ ऑफ द साइड के हाफ लेंथ का सर्कल खींचा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडर रीजन। अब इस सैडर रीजन का एरिया निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसका एरिया गिवन है, इससे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालेंगे। साइड निकालने के बाद उसका हाफ जो करेंगे तो वो हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब उस रेडियस पे 3 सेक्टर का एरिया आप निकाल के इस ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर लेंगे, ये बचेगा रीजन सिर्फ। तो ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना है। ए बी सी ट्रायंगल है, इसके एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो ये रीजन बचेगा। अब 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेडियस। एंगल तो है आपके पास 60 डिग्री का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है, तो आपको चाहिए रेडियस। और रेडियस कहाँ से मिलेगा, इस साइड से। और साइड कहाँ से मिलेगा, इस ट्रायंगल के एरिया से। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं निकालने का। क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, वो कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर साइड ए हमने कंसिडर कर लिया तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 17320.5। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17320.5 इंटू ये 4 यहाँ आ जाएगा और डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि क्या लेना है, 1.73205 लेना है। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट। यहाँ भी 5 डिजिट पूरा कर लीजिए, पॉइंट को एलिमिनेट कर दीजिए और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 और 4 0 जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 टाइम्स 0 का स्क्वायर रूट 00। ए की वैल्यू निकल गया, साइड निकल गया, रेडियस निकल जाएगा इसका हाफ 100। अब रेडियस जब निकल गया तो एरिया ऑफ सैडर रीजन, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे सैडर रीजन। एरिया ऑफ सैडर रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ट्रायंगल का एरिया कितना है 17320.5 माइनस 3 सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई की वैल्यू लेने के लिए कह रहा है 3.14 पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू 60/360। ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1.57 टाइम्स में। तो 17320.5 माइनस इस पे 40 डाल देंगे, 157 पे 40 और 2 0 के बाद पॉइंट डाल देंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 तो एज इट इज आ जाएगा, 0 से 0, 2 का 2 आ जाएगा, 13 में से 7 गया 713, ये बचा क्या 16 में से 15 जाएगा 1, 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, इस सैडर रीजन का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन विद ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। इसके अंदर 12.29 फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अच्छा, इसमें डिज़ाइन से जो बचा हुआ एरिया है, जैसे ये है ये है ये है ये है और इधर वाला जो बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर लें तो रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा। अब स्क्वायर का साइड आपका गिवन नहीं है लेकिन सर्कल का रेडियस आपका गिवन है, तो ये सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
एक सर्कल का डायमीटर 14 हो गया, दूसरे का 14 हो गया, तीसरे का 14 हो गया, 42 हो गया, जो कि क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर एडी की लेंथ कितनी हो गई, 42। अब निकल जाएगा रेडियस कितना है, 7। इस 7 से साइड ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 40, 14, 14, 28, 14, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड निकल गया। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन जो आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। स्क्वायर 42 का स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का एरिया 42 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना था इसका, 7 था, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। 42 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 और एक 17 माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक 19 गुणा 7, 764 माइनस 7 और 56, 56, 7 और 56, 7 9 63 और 5 68, 7 एकम 7 और 6 13। अब इसको माइनस करके लिखते हैं, 14 में से 6 गया, 8 6 14, ये बचा 15 में से 8 गया, 8 7 15, ये बचा 16 में से 13 गया, 3 378। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन फिगर 12.30 OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस यानी OB OA की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। OD की लेंथ अलग से दिया हुआ है, OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट AOCB। AOCB का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया तो आपको निकालना आसान है, और सैडर्ड रीजन का जो एरिया निकालना है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करके हम सैडर्ड रीजन निकाल लेंगे ना। क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करके, और ट्रायंगल का एंगल राइट क्वाड्रेंट है इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3.5 और हाइट कितना है OD2। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करके हम सैडर्ड रीजन निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 पे 12.31 में OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। एक क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हुआ है। OA की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडर्ड रीजन। अब OA की लेंथ जो 20 सेंटीमीटर गिवन है, हमें अगर सैडर्ड रीजन का एरिया निकालना है इस पूरे क्वाड्रेंट की OPBQ में से, अगर स्क्वायर माइनस कर ले तो सैडर्ड रीजन निकलेगा। तो अब क्वाड्रेंट का रेडियस आपके पास नहीं है, इस स्क्वायर का साइड है आपके पास, स्क्वायर का साइड है आपके पास, OA की लेंथ है ना 20, स्क्वायर का साइड है, तो इससे अगर हम डायगोनल ये वाला निकालते हैं तो ये डायगोनल क्या देगा, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट देगा ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर SQUARE, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि OA की लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो OB कितना हो जाएगा, OB डायगोनल है ना, तो √2a होता है, √2a यानी कि 20 √2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। OB की लेंथ हो जाएगा, ये वाला OB है, ये वाला OB की लेंथ हो जाएगा 20 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 √2 हो गया। तो अब सैडर्ड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। अब क्वाड्रेंट का एरिया पाई, और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कह रहा है, तो पाई R स्क्वायर, R क्या है इसके लिए 20 √2,
20√2 इंटू 20√2 आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1 माइनस ये क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया। अब माइनस में हम करेंगे स्क्वायर का एरिया, ये ओ है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, और साइड कितना था इसका 20 का स्क्वायर। ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 4 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब ये √2 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 10 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 628 हो जाएगा। डबल जीरो इस पे आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट चढ़ जाएगा, माइनस इस 20 का स्क्वायर जो होगा वो 400 हो जाएगा, और ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड द सेंटर ओ। फिगर 12.32 ये है। अच्छा ये फिगर देखिए, ए ओ बी की वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल 30 गिवन है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन, इस सेंटर रीजन का एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपने किया था प्रीवियस में, आपने किया था कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम है ना ये फिगर। इसमें से हमने ये बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर माइनस किया था, ए ओ सी में से बी ओ डी माइनस किया था, ये निकल गया था। तो सिमिलरली यहाँ भी वही करना है, ए ओ बी में से सी ओ डी माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन फिगर 12.33 ABC is a quadrant of the circle. ABC is a quadrant of a circle. A, B और ये ऐसे आके C quadrant बनाएगा with radius 14 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर है AC की वैल्यू। एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC। सेमी सर्कल, अब BC पे एक सेमी सर्कल बना दिया गया, यानी कि BC पर जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो BC यूज़ होगा कैसे, डायमीटर के फॉर्म में हो गया, इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडर रीजन, यानी कि अब इस सैडर रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल का एरिया अगर हम BC डायमीटर पे निकालते हैं तो उसमें ये वाला एरिया इंक्लूडेड है, ये वाला अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है ए बी सी क्वाड्रेंट के लिए, बी सी, यहाँ पे अगर मैं वो दे दूँ तो बी सी ओ क्या है, सेगमेंट है। इस सेगमेंट का एरिया माइनस करना है, इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर लेंगे, हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं, तो चलिए एक बार हम कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर एक बार बना दूँ, छोड़िए फिगर का, फिगर तो आपके सामने रहेगा, यहाँ पे देखिए फिगर आपके सामने है ना। इसमें क्या क्या गिवन है पहले ये देखते हैं। इस क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का रेडियस गिवन है, यानी कि AC की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू गिवन है। अब AC की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू भी वही है, तो BC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें। BC क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC यानी कि डायमीटर निकल गया। अब जब डायमीटर निकल गया तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस इज इक्वल टू 7√2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि पाई हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 लेना है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7√2 इंटू 7√2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा, पाई
आर स्क्वायर, इसके लिए, इस सेगमेंट के लिए रेडियस क्या है, इस सेगमेंट के लिए रेडियस क्या है, 14 है, तो हम 14 यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 जा 154 हो जाएगा, माइनस 7 से ये 2 टाइम्स में, 9 से ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में, फिर ये 7 टाइम्स में, ये भी 154 आ गया, माइनस ये 7 से ये कितना टाइम में चला जाएगा, 7 टाइम्स से, 2 से 7 टाइम्स में चला जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो 14 7 जा 98, 14 7 98 है 98। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 154 माइनस 154 प्लस 98, ये कैंसिल हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन between the two quadrant of circle of radius 8 सेंटीमीटर each। अब देखिए, अब इसमें कॉमन, ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया निकालना है, तो इस स्क्वायर के अंदर अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो इस डिज़ाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस ट्रायंगल के साथ एक सेगमेंट का फॉर्म कर रहे हैं ना। देखिए, यहाँ से अगर मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेगमेंट है, इसको आप भूल जाइए, इसके हाफ को आप भूल जाइए, इसको ब्लैंक समझते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक का एरिया निकल गया, तो डबल करेंगे तो दोनों का एरिया निकल जाएगा, और इस एक का एरिया क्या निकलेगा, सेगमेंट है ये, इस सेगमेंट का एरिया, इसको हम बना देते हैं, तो ये सेगमेंट हो जाएगा। ये कॉर्ड अगर हो गया तो ये सेगमेंट है। एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। एरिया ऑफ डिजाइन, DESIGN, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, रेडियस दिया हुआ है 8, और एंगल तो क्वाड्रेंट को है, तो 90 डिग्री एंगल भी गिवन है, तो रेडियस हम ले लेते हैं 8 इंटू 8 इंटू थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 4 टाइम्स में, ये 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 1 32 और 3 35/7 हो गया, माइनस ये 2 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में, 8 जगह 32। अब देखिए तो 2 इंटू, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 से, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं ना, 352 माइनस 7 दूना 14, 7 के 21 1 22 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे 128 दूना 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।